हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में बन केवरा भाग 1 की जो कहानी है नीम तीता, उसका दूसरा भाग आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसका पहला भाग ऑलरेडी एडू अंकुरन चैनल में अपलोड किया जा चुका है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एडू अंकुरन चैनल पे जाइए और बन केवरा भाग 1 की जितनी भी कहानियां हैं उसका एक प्लेलिस्ट तैयार करके आपके सामने रखा गया है, तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। आइए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुका था कि राघव बाबू के जो दोस्त थे राजेश्वर बाबू, वो मिलते हैं राघव बाबू से। दोनों में काफ़ी गुठम गुट होती, मतलब काफ़ी बातचीत करते हैं आपस में। और जब घर आते हैं राघव बाबू तो अपनी पत्नी को, संध्या माए को, जब संध्या माए पूछती है राघव बाबू से कि कौन थे वो, तो वो कहते हैं भगवान कर भेजल दूत रहे। ठीक है, और फारे फार सब बात के कह सुना लें, भगवान के भेजे हुए दूत थे, ये बोल के सारे बात सुनाते हैं। तो इतना तक हम लोगों ने कर लिया था। आइए आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे है, इतना बढ़िया रिश्ता देरी करे के मूर्ख रहे, भाई मन से कहलें पूछ लें, और दिन देख के तीनों भाई बर दंड ले गेलें, तो बियाहे पक्का कर के आलें। घर आवल पर संध्या माए पूछ लें, संध्या बाप दान दहेज मन फरियाली कि तब हवाए में। अब आगे है कि इतना बढ़िया रिश्ता है, ठीक है, तो इसमें देरी करना मूर्खता होगी। तो भाई मन से कहते पूछते हैं, तो राघव सिंह के जो दो भाई और थे, तो तीनों भाई आपस में बातचीत करते हैं और बर दंड लेके ब्याह पक्का करने के लिए चले जाते। बर दंड लेके मतलब कि शादी का रिश्ता जो बर पक्ष की ओर से जाता है ना, उसी को बर दंड कहते हैं हम लोग नगपुरिया में। ठीक है, तो ब्याह पक्का करके चले आए। अब जब घर आते हैं तो संध्या की माँ जो है वो पूछती है राघव बाबू से कि आप दान दहेज का बात किए हैं या सारा बात हवे में चल रहा है। ठीक है, तो आगे है, अलबत बेलेरू ही रव रे, ऊ मन के कोनो कमी है का, आपने से नहीं संध्या कर हाथ मांग हैं, उतना बड़का आदमी मोर का ऐसी हैसियत है, पैसा कौड़ी कर बात करके यार कर नज़र से गिरतों का। अब यहाँ पर राघव बाबू जो हैं वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि तुम एकदम बेलूरी हो क्या, उन लोग अपने से ना संध्या का हाथ मांगे थे। ठीक है, अब उन लोगों के पास किसी बात की कमी है क्या, ठीक है, उतना बड़ा आदमी है, मेरा हैसियत है रिश्ते मतलब कि पैसे का बात करने का, तो पैसा कौड़ी का बात करके अपने दोस्त की नज़र से हम गिरना नहीं चाहते थे। ठीक है, इसलिए ये बात नहीं किए हैं। ठीक है, आगे है, दुनिया देख के कहत थी संध्या बाप, जेकर ठीन जैसा जितना पैसा रहेला ओकर पेट उतने बड़ा रहेला। अब संध्या की जो माँ है वो राघव बाबू से कहती है कि दुनिया देख के बोल रहे हैं संध्या बाप, जिसके पास जितना पैसा रहता है ना उसको पैसा का और ही लालच होता है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जितना पैसा रहेला ओकर पेट उतने बढ़ रहेला, इसका मतलब ये हुआ जिसके पास जितना पैसा होता है उसे उतना ही और लालच होता है पैसे का। आगे है, जेके नावा जुग कर हवा लागेला ओकरे जुन लार चुएला, हमार यार खानदानी आदमी है काए, पक्का झारखंडी, झारखंड में कहिया कर तिलक और दहेज, मन मिलक बात जुमलक। अब यहाँ पर जो राघव बाबू हैं वो कहते हैं कि जिसको नया युग का हवा लगा है, मतलब कि दहेज वहेज का जिसको दिखाने का जिसका हवा लगा है उसको लगा होगा। हमारा यार जो है ना पक्का झारखंडी आदमी है, ठीक है, खानदानी आदमी है। और झारखंड में कब तिलक दहेज चलता था, झारखंड में तिलक दहेज तो चलता ही नहीं है। ठीक है, मन मिलता है, बातचीत होती है और शादी हो जाती है, तो यही यहाँ का रिवाज है। तो यही बात को राघव बाबू अपनी वाइफ को कहते हैं। तो आगे है, राजेश्वर बाबू कर खूब चलती रहे कचहरी में, साहब कर खास आदमी रहे, साहब ठीन एक धाव बैठकी कर रहे और केस कर चुटकी बजाते फैसला। अब राजेश्वर बाबू जो थे, राघव बाबू के जो दोस्त हैं राजेश्वर बाबू, वो पेशे से वकील हैं। ठीक है, और उनका खूब ठाठ है कचहरी में। ठीक है, साहब का खास आदमी भी हैं, एक बार बैठकी करते हैं और केस को सॉल्व कर लेते हैं। कै धाव राघव बाबू स्कूल से छुट्टी होवल पहर जाए कचहरी, और कचहरी पास बनल राजेश्वर बाबू कर चेम्बर में बैठे, देखें वकील साहब कर ठाठ बाट के और धन माने अपन बेटी कर भाग के। अब जो राघव बाबू हैं स्कूल से जब छुट्टी होता है तो कचहरी के पास चले जाते हैं, और जो राजेश्वर बाबू है उसी का चेम्बर में बैठते हैं और वकील साहब का ठाट बाट को देखते हैं और बहुत धन्य मानते हैं अपना बेटी का भाग्य को, कि बहुत अच्छा भाग्य है मेरी बेटी संध्या का कि इतने बढ़िया घर में इसका रिश्ता हो रहा है। छाती ऊंच हो जाए मास्टर साहब के, ठीक है, तो गर्व से इनका छाती जो है तो एकदम फूल जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है। ठीक है, मास्टर साहब का। फिर आप मोच में ताव देवें, अपने ही मोच में फिर ताव देते हैं और अपने बारे में फिर अपना बड़ाई सोचते हैं कि हमार बेटियों में का कम है, रूप में कि गुण में। आप तो यूपीएससी का रिजल्ट आ जाए तो समाज में के पूछे, देश में नाम जगाई जाए। अब राघव बाबू अपने आप में सोच रहे हैं, मुझ में ताव दे के सोच रहे हैं मेरा बेटी में क्या कमी है, ना रूप में कमी है ना गुण में कमी है। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आ जाएगा तो समाज में क्या नाम होगा, पूरे देश में नाम हो जाएगा। ठीक है, आगे है, संध्या कै धाव बियाह ले मना कर ताकलक,
माए काले हड़बड़ा था। अब संध्या जो है कई बार शादी के लिए मना की थी। ताखलक का मतलब होता है बात की थी, कही थी, उसी को कई ताखलक बोला जाता है। ठीक है, तो शादी के लिए कई बार मना करती है और बोलती है कि माँ काहे हड़बड़ा रही हो, मोर रिजल्ट तो आवेक देवा, अपन बेटी ऊपरे भरोसा रखा माए, माए हर हाइस के कहलाए, का जे बेटी के नौकरी लागेला वो कुंवारे रहेला। अब वो बोलती है कि मेरे ऊपर भरोसा रखो, संध्या बोलती है अपनी मम्मी को कि मेरे ऊपर भरोसा रखिए, अपनी बेटी के ऊपर भरोसा रखिए। और मायहर जो है, जो माँ है संध्या की माँ, वो हंस के बोलती है, कहा बेटी का नौकरी लगता है, जो बेटी का नौकरी लगता है वो कुंवारे रह जाती है। इस तरह से बिजौली बुझा के आगे निकल जाती है। आगे है, कोनो उपाय नहीं भेटाए संध्या के, तब वो अपन आजी माई कोठरी में जाके उनकर जोंगराल गाल के चुमा करे और कहे, आई झिए सुते मन करत है तोरे संगे। अब संध्या तो है वो सबको समझाती है कि अभी शादी के लिए जल्दबाजी मत कीजिए, तो सब कोई मानता नहीं है उसका बात को, तो कोई उपाय नहीं भेटाता है। तो वो आजी माँ कर कुटरी, आजी माँ का मतलब होता है अपनी दादी माँ। आजी, आजी को हम लोग कहते हैं दादी, दादी को हम लोग नगपुरिया में आजी कहते हैं, दादा को कहते हैं हम लोग नगपुरिया में आजा। ठीक है, तो आजी माँ का कोठरी में जाती है और उसका जोंगराल गाल, जोंगराल गाल का मतलब कि तो गाल घुस गया है और झुर्री आ गया है तो उसी को जोंगराल गाल कहते हैं। ठीक है, तो जोंगराल गाल के चुम्मा करे और कहे, आज ही सुते मन करत है तोर संगे, और उसी बुढ़िया माँ को चुम्मा करती है और कहती है कि हम आज आप ही के साथ सोएंगे, यहीं सोएंगे। आगे है, आजी माँ के मसहरी लगाए के सुतक में घैत नहीं लागत रहे। अब आजी माँ जो है, जो दादी माँ है, उसको मसहरी लगा के सोने का आदत नहीं था। घत नहीं मतलब कि आदत नहीं था। ठीक है, तो मसहरी किसको कहते हैं, मसहरी हम लोग कहते हैं मॉस्किटो नेट जो होता है मच्छर से बचने के लिए, जो हम लोग रात में मच्छरदानी लगाते हैं, मच्छरदानी को ही मसहरी कहते हैं या फिर मॉस्किटो नेट। ठीक है, तो उसको लगा के सूतने में दादी माँ को ना घत नहीं लगता था, उसका आदत नहीं था उसको। कहें सूतनी चू के मना करत है जे, मुदा चल भूसड़ी भगवाए के लिए खपरा में आएग लान, ओहे जे चैली मन राखल है, धुंगिया करब तो भूसड़ी भागी, आजी नातिन भूसड़ी भगवाए के ले और उपाय करें और ढेर रात तक बतकही करें, आजी अपन कहिया कहिया कर गाड़ल तो पड़ बात के निकसाएं और नातिन के सुनाएं। अब आजी जो कहती, आजी बोलती है कि चू, चू यहाँ पर जो लिखा है ये एक तरह का संबोधन है, प्यार से अपने छोटे बच्चों को या फिर इस तरह से दुलार लाड प्यार से लोग चू, अरे लल्लू, इस तरह से लोग बोलते हैं। ठीक है, तो एक तरह का संबोधन है यहाँ पर। ठीक है, तो बोलती है कि तुमको कौन मना कर रहा है, चल भूसड़ी भगवाए के ले। भूसड़ी का मतलब होता है मच्छर को हम लोग नागपुरिया में भूसड़ी कहते हैं। ठीक है, नागपुरी के कॉमन वर्ड्स को हिंदी में कैसे कहा जाता है इसका मैंने एक वीडियो अपलोड किया है और इसका एक सेट है जिसको मैं रेगुलर अभी अपलोड करूंगा। ऊपर ये देखिए लिंक है, लिंक में क्लिक कीजिए और नागपुरी टू हिंदी, नागपुरी के जो कॉमन वर्ड्स हैं उसको हिंदी में क्या कहा जाता है उसको मैंने अच्छे तरीके से समझाया है इस वीडियो में, तो उस वीडियो का भी आप लोग लाभ लीजिए। ठीक है, उससे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे है, तो धुंगिया करब तो भूसड़ी भागी, धुंगा करते हैं तो धुंगिया का मतलब धुआं, धुआं करते हैं तो मच्छर भाग जाता है। ठीक है, और वो कैसे करते हैं धुआं, तो खपड़ा में आग जला के लाते हैं, खपड़ा आग जलाते हैं। चैली, चैली मतलब कि लकड़ी का जो टुकड़ा उकड़ा जो होता है उसी को हम लोग चैली कहते हैं। ठीक है, तो चैली को जलाएंगे खपड़ा में तो धुआं होगा और धुआं होगा तो भूसड़ी भागेगा, भूसड़ी का मतलब मच्छर भागेगा। ठीक है, तो आजी नातिन मिलके, ये दोनों को मिलके जो है मच्छर को भगाने का नया नया उपाय करते रहते हैं और रात ढेर रात तक बहुत सारा बातचीत करते हैं। और आजी जो है ना वो कहिया कहिया का गड़ाल तोपाल बात को, पुराना पुराना बात को निकाल कर नातिन को सुनाती है। फिर बिहान एक डांग बेर चढ़त ले नातिन सुता है, तब आजी कहें उठ चू एक डांग बेर चढ़ गेलक। संध्या जो है वो रात भर तो गपशप की अपना ना, तो आजी से गपशप की तो फिर मतलब कि सुबह उठने में उसको देर हुआ। यहाँ पर बिहान एक डांग बेर चढ़त ले, इसका मतलब क्या होता है, देखिए बांस जो होता है ना, लंबा लंबा बांस, बैम्बो ट्री, तो उसी को हम लोग डांग कहते हैं। ठीक है, एक 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 बांस को डांग कहेंगे। ठीक है, तो एक डांग ऊपर तक अगर आप खड़ा कीजिएगा तो देखिए, और उसके बाद देखिएगा सूर्य कहाँ पर है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं बिहान एक डांग बेर चढ़त। बेर का मतलब होता है सूर्य का चढ़ना, तो सूरज देवता कहाँ तक चढ़ गए हैं सो देखिए। अब आजी कहला उठ चू एक डांग बेर चढ़ गया। ठीक है, एक डांग बेर चढ़ गया है और अभी तक तुम सुतल है, उठो। आगे है, घर में सौब साज समार किनाए गेलक तिलक कर और चलना बर कर छेका करे। अब घर में सब कोई साज सामान खरीदा गया और चला उन लोग छेका करने। शादी से पहले जो एंगेजमेंट होता है ना उसी को हम लोग छेका करना कहते हैं। ठीक है, तो सबको निकला बर का छेका करने। राती छेका पहर सब सामान देख के राजेश्वर सिंह कर बोहरिया नाक फेकरालें, का तो खानदानी आदमी हकें।
रात के समय छेका हो रहा था, ठीक है। तो इस सारा सामान को देखकर राघव सिंह का जो दोस्त है राजेश्वर, तो राजेश्वर की जो वाइफ थी वो नाक को फेंकराए, नाक 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 भावने सिकुड़ने लगता है लोग, तो उसी को कहल जा रहा है नाक फेंकराना है। का तो खानदानी आदमी है कहें, बड़का जमींदारे रहें, स्कूल कर मास्टर है कहें, एहो नहीं सोच लें छेका बेरा गवैया सामान देखबें तो का कहबें। अब वो बोल रही है कि क्या खानदानी आदमी है, बड़का जमींदार आदमी है, मास्टर हैं, उनको समझ में नहीं आया, सोचे भी नहीं कि छेका के समय जब गांव का लोग सामान देखेगा तो का कहेगा। लंगटा बुचा लखे लिबड़ी ले कासा डूबा और नरियर लेके आए गलाएं छेका करे। अब लंगटा बुचा की तरह जिसके पास पैसा कौड़ी नहीं होता है ना, उसी को लंगटा बुचा कहते हैं हम लोग, जो गरीब है, ठीक है, जिसके पास कुछ नहीं है तो उसको लोग यहाँ पर लंगटा बुचा कहते हैं, ठीक है। तो लंगटा बुचा लखे लिबड़ी ले मतलब छोटा सा एक ठो कासा का डूबा लिया और नारियल लेके आए गेला छेका करे, ठीक है। और छेका करने के लिए सिर्फ एक ठो कासा का डूबा और एक ठो नारियल लेके आ गया है लोग। मन तो करत है घुराई देव डूबा के और केहू लेऊ यह डूबा में भीख मांग के जमा करब तब करब बेटी कर बियाह। अब डूबा का मतलब होता है कटोरी, कटोरी को हम लोग नगपुरिया में डूबा कहते हैं, ठीक है। अब राजेश्वर सिंह की जो वाइफ है वो कह रही कि मन तो कर रहा है कि घुरा दें इस डूबा को और कहें कि लोहे एक डूबा से जाके भीख मांगो और जमा करो पैसा और तब बेटी का ब्याह करो, ऐसे बोल रही है वो। आगे है राजेश्वर बाबू धुड़कलाएं, धीरे बोलू अनिल माएँ, जे देवे खोई बियाह में देवे जून करवाएं, आदमी नरियर और पान कसैली से छेका कर देवे ना, ई तो गोटेक नेग है के और इतना फल फूल बासन बर्तन देवे जून कर लें। अब राजेश्वर बाबू जो है वो अपनी वाइफ को धुड़क के कह रहे हैं, मतलब धक्का मार, हल्का सा केहूनी मारा नहीं जाता है तो केहनू मार के कह रहे हैं कि धीरे बोलिए अनिल माए, जो लड़का का नाम है अनिल, तो अनिल माए धीरे बोलिए, जो दिया दे सकते हैं वो तो देवे किए हैं और बाद में ब्याह के समय देंगे, अभी नारियल पान कसैली के साथ छेका करते हैं, ये तो नेग है, ये नियम है, ठीक है। गोटेक नेग है, नेग का मतलब कि नियम है ये, ठीक है। और इतना फल फूल बासन बर्तन तो देवे किया है सब। आगे है जे कहू अनुल बाप, देवैया कर लक्षणे दिसेला, रौरे लेन देन नी फरियाब तो पाछे पछताब। अब राजेश्वर बाबू की वाइफ जो है वो कह रही है कि अनिल बाप अगर देवैया का जो है लक्षणे दिख जाता है शुरू में, आप लेन देन मतलब कि दान दहेज की बात कर रही हैं, क्या दान दहेज की बात अगर आप नहीं कीजिएगा तो बाद में पछताइएगा। आगे है देवे जून करवाएं काले तलतलात ही, खानदानी आदमी हकाएं। अब राजेश्वर बाबू अपने वाइफ को कह रहे हैं कि देवे ना करेंगे, तुम काहे ला तलतला रहे हो, काहे ला तुम तलतलाते, यानी कि काहे तुम इतना परेशान काहे हो रही है, खानदानी आदमी है कहें, खानदानी आदमी है उन लोग। आगे है बिहान छनालक धुसका और पुआ गुड़ लागल। बिहान जो है ना, बिहान यानी कि सुबह के समय, धुसका एक तरह का पकवान है, चावल का बनता है, उसको छान के बनाया जाता है यहाँ, तो धुसका और पुआ गुड़ लगा हुआ बना। दोनों समधी बैठना है खाए तब खोलना है मुंह बेटा कर बाप। अब दोनों समधी जब बैठे खाना खाने समय तो बेटा कर बाप यानी कि राजेश्वर सिंह जो है वो मुंह खोले, मतलब वो बोलते हैं राघव बाबू आप तो हमारे समधियाएं जो एक जात ही, आपने से का लुकाए। राघव बाबू का बोल रहे हैं राजेश्वर बाबू, राघव बाबू अब तो हम लोग समधी बनने जा रहे हैं तो आपस में क्या लुकाना क्या छिपाना, ठीक है। अनिल माए कहत रहे पुतौ आवें तो केव ना दुसें। जब अनिल माँ कह रही थी कि जब पुतौ आएगी, मतलब कि जब संध्या की शादी होकर इस घर में आएगी तो कोई दूसरे नहीं, ठीक है, दूसरे नहीं मतलब कि कोई उसको बुरा भला ना कहे। आगे है गाड़ी से सामान उतरे तो घर छुछा ना लागे और बाबू कहत रहे एगो और गाड़ी रह ले, वो जब चाहतक आतक जातक। अब वो बोलते हैं कि गाड़ी से जब सामान उतरे तो घर जो है वो छुछा घर ना लगे, मतलब गरीब का घर है, ठीक है, घर में कुछ नहीं है तो उसी को छुछा घर कहते हैं, घर छुछा ना लगे। और बाबू भी कह रहा था कि एक तो और गाड़ी रहता तो वो जब चाहता वो आता जाता, ठीक है। आगे है एके गाड़ी से बाप बेटा आवी ला जाइला तो एक दोसर कर आसरा को देख के पड़ेला, मुंह गाइड के नजर हेटे कर के एके सांस में सब कह पुरा लें। अब जो राजेश्वर बाबू हैं वो अपने दोस्त राघव सिंह को बोलते हैं यही बात कि एक तो और गाड़ी रहता तो बेटा जो था, बेटा बाप एक ही गाड़ी में आते जाते हैं तो आसरा देखना पड़ता है, यानी कि इंतजार करना पड़ता है, आसरा इंतजार, ठीक है। नगपुरिया में इंतजार को आसरा कहते हैं, तो आसरा देखना पड़ता है। तो मुड़ गाड़ के ये बात जो होता है हेटे करके मतलब कि एक तरफ मुंह करके सब बात जो है वो राघव सिंह को बतला देते हैं। आगे है इतना जल्दी ही सब पहले कह रहा तला हो। अब राघव बाबू जो है राजेश्वर को कहते हैं इतना जल्दी ही सब पहले ही सब बात कहते,
आगे है, एखनो 3 महीना बाचल है, आपने तो सरकारी नौकरी में है, लोनो मन फटाफट मिल जाएला, एखन आपने नाव से गाड़ी ले ले बनी, लोन चूक जाए तब बेटी चाहे दामाद कर नामे कर दे। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहे हैं, राजेश्वर सिंह जो हैं वो राघव सिंह को कह रहे हैं कि अभी 3 महीना बचा हुआ है, आप तो सरकारी नौकरी में है, लोन ले सकते हैं, फटाफट आपको लोन भी मिल जाएगा। अखनो अपने नाम, अखन जो है, अखन मतलब कि इस समय आप अपने नाम से गाड़ी ले लीजिए और लोन जब चूक जाएगा तब बेटी चाहे दामाद के नाम का गाड़ी कर दीजिएगा। आगे है, राघव बाबू के तो जैसे काइट मार दिलक, ठीक है। अब राघव बाबू को जैसे एकदम काट मार दिया, काट मार दिया मतलब एकदम शून्य हो गया, कुछ नहीं बोलते बन रहा है, ठीक है। आगे है, स्कूल से अपन जमा पैसा मन के निकसाय के कैसनो शादी कर खर्चा कर जुगाड़ कर हैं, तेव लोन से दरखास्त दे हैं, अब लोन लेके गाड़ी मास्टरी कर पैसा में दू को लोन कैसे संभरी। अब जो राघव सिंह है वो सोच रहे हैं कि शादी के लिए तो हम ऑलरेडी लोन ले चुके हैं, शादी का खर्चा का जुगाड़ करने के लिए, ठीक है, उसके लिए भी दरखास्त दिए हैं लोन के लिए, अब और लोन लेके गाड़ी मास्टरी का पैसा में दू को लोन कैसे ले गए, कैसे संभरी, मतलब कैसे संभालेंगे। आगे है, करिया मुंह लेके घुरलें बेटी कर बाप और कोठा भीतरे जाए के झवान तवान सुत गलें, जोन आदमी बेगर गोड़ हाथ धोले घर नहीं ढुकत रहें से आइज सोझे डिसना में पसर गलें। अब काला जैसे इस तरह का बात जब राजेश्वर बाबू कहे राघव बाबू को, तो राघव बाबू का मुंह जो एकदम करिया हो गया, ठीक है। तो करिया मुंह लेके घुरलें बेटी का बाप और कोठा भीतरे जाए के सुत गए, ठीक है। गोड़ हाथ भी नहीं धोए, गोड़ हाथ में हाथ पैर पहले धोते थे, ठीक है, बिना हाथ पैर धोए हुए घर नहीं ढुकता, मतलब कि बिना हाथ पैर धोए हुए घर नहीं घुसते थे, नहीं ढुकता का मतलब कि घर नहीं घुसते थे, ठीक है। सो आज सीधे जाके डिसना में पसर गए, डिसना मतलब कि बेड में पसर गया, ठीक है, मतलब जाके बेड में सो गया। आगे है, का होलक संध्या बाप, छेका करके जाए रही, छेका कर के आली और का हुई, कहों से आते आते हिसाब किताब लेक लागिला, एहर और खराब आदत है, फफुआए उठने राघव बाबू। अब संध्या की माँ जो है वो पूछती है कि क्या हुआ संध्या बाप, मतलब संध्या के पिताजी क्या हुआ, छेका करके जाए रही। तो उसी का जवाब देते हुए संध्या के जो पापा हैं, संध्या के पिता हैं, वो कहते हैं छेका करने गए थे, छेका करके आए हैं और क्या होगा, कहीं से भी आते जाते हैं तो तुम हिसाब किताब लेने लग जाती हो, यही आपका खराब आदत है। एकदम गुस्सा से राघव बाबू संध्या माए को बोलते हैं। आगे है, बूझ गए संध्या माए, संध्या माए जो है ना वो समझ गई, भरल इंजोरिया रात के करिया बदरी ढाई दिलक, मतलब एक तरह का मुहावरा है कि भरल इंजोरिया, इंजोरिया रात का मतलब होता है कि चांदनी रात जो होता है ना, उसी को इंजोरिया रात कहते हैं हम लोग, ठीक है। उसको करिया बदरी ढाप दिया, उसको काला बादल जो है वो ढाप दिया है, ठीक है। मतलब कि जो खुशी था, वो खुशी का जो समय था, उसको कोई गम का परछाई ढांप दिया है, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। आगे है, मधुरी जबान बोले के वाला संध्या बाप से नीम तीता गोइट, कौन मुदई कर नजर लाइक गेलक, रात के चूल्हा तक नी जोरालक, राघव सिंह ठीन जाए ले केकरो हियाव नी पूरे। अब जो मधुर जबान बोलने वाले जो थे राघव सिंह, संध्या के बाप, उनका मुंह से एकदम कड़वा आवाज निकल रहा है, ठीक है। तीता गोइट, गोइट मतलब कड़वी जबान अब बोल रहे हैं, कौन मुंह कहाँ का नजर लग गया, सो रात को चूल्हा भी नहीं जला और राघव सिंह जाने का किसी का हिम्मत भी नहीं हो रहा है, हियाव नी पूरे मतलब हिम्मत भी नहीं हो रहा है। आगे है, बेटा कर दुख बुढ़िया माए से देखल नहीं गलक, बेटा का होलक। अब जो राघव सिंह की जो माँ थी उसको दुख देखा नहीं गया, तो वो जाके पूछती है बेटा क्या हुआ। राजेश्वर ब्याह से मना कर दिले का, राजेश्वर जो है वो ब्याह से मना कर दिए, अपन जोंगराल थरथरात हाथ से बेटा कर केस के संवार लें, सिसैक उठ लें 50 बरिस कर 3 जवान बेटा बेटी कर बाप, अपन मायक दुलार पाए के। अब जब उनकी माँ जो राघव सिंह की जो माँ है वो अपना थरथराता हुआ हाथ से उसके सर में हाथ रखती है राघव सिंह का और सहला के पूछती है, तब फिर सिसक के उठते हैं 50 बरिस के राघव सिंह, ठीक है, अपना माँ का दुलार पे आके एकदम सिसक उठते हैं। माई हर अले से दुलार कर संगे अपन बेटा कर मूड के अपन कोरा में राख लेना। जो राघव की जो माँ थी वो दुलार से अपना बेटा का जो सिर है अपना कोरा में, मतलब अपनी गोद में रख लेती है, जैसे कोनो अबोध शिशु माए कर कोरा में सपूट जाएला। जैसे कोई अबोध शिशु जो होता है, छोटा सा जो कोई बच्चा है, वो कैसे सिमट जाता है अपनी माँ के गोद में, उसी तरह से राघव बाबू जो हैं वो अपनी माँ के गोद में सिमट गए हैं, अपना सर रखे हुए हैं, ठीक है। आगे है,
मन भर कांदलें राघव बाबू। अब राघव बाबू जो है ना एकदम मन भर रोते हैं। माए तोर नातिन कर पिया नी करे पारमू, गाड़ी मांगत हैं, झबरल गतर गहनवा चाही, कहाँ पामू लाख लाख रुपया, छुआ मन के पढ़ाए के लिखाए के में खेत दाड़ बेचाई सिरालक। अब राघव बाबू जो हैं वो अपना माँ से कह रहे हैं कि माँ जो संध्या है तोर नातिन मतलब कि संध्या, उसका विवाह हम नहीं करने सकेंगे। जो लड़के वाले हैं वो गाड़ी मांग रहे हैं, झबरल गतर गहना मांग रहे हैं, मतलब बहुत सारा गहना मांग रहे हैं। झबरल मतलब कि लदा हुआ सोना, ठीक है। कहाँ पाएंगे लाख लाख रुपया। छुआ लोग को पढ़ाने लिखाने में तो खेत और बाड़ी जो है, खेत और दांड जो है वो बिक चुका है। सिराल गला मतलब कि खत्म हो चुका है। जे है भागा जोगा सेकर से खाए पुरेला। अब जो है हम लोगों के पास बचा खुचा, उसी से हम लोगों का घर का खाना पीना चलता है, ठीक है। आगे है, कनवा कियारी से पेट पोसाते, बेचमू तो छुआ पुता कर मुंह में आहार कहाँ से परी। अब किसी तरह से जो बचा खुचा जो कियारी ही सब है, मतलब कि थोड़ा मोड़ा खेत है, उसी से पेट पोसा रहा है, ठीक है। और उस सब को भी अगर बेच देंगे तो छुआ पुता जो और बाकी जो बचा हुआ है उन लोगों का खाने पीने का जुगाड़ हम कहाँ से करेंगे। मोय तोर नातिन कर कुंवार पर नी उतारक पारमू। अब मैं आप तुम्हारे बेटी जो कुंवारी है ना उसका ब्याह नहीं करा पाऊंगा, ये बोल रहे हैं। आगे है, बुढ़िया माई आपन कापत हाथ से बेटा कर लोर झोर होवल, मुंह नाइक के पोछलें, तो नीम दांड के बेच दे बेटा, शहर तरिया है तुरत हैं बेचाई जाए। बिमल साहू कर बेटा कहत रहे, नीम दांड के कई जन पूछे ना। अब बुढ़िया माई जो है अपना कांपता हुआ हाथ से उसका सिर पोंछती है, उसका जो लोर गिरता है, जो लोर मतलब कि होता है उसकी आंसू जो गिरते हुए हैं, उसके मुंह नाक से जो आंसू गिर रहा है उसको पोंछती है और कहती है कि नीम दांड जो है, नीम दांड का कहे कि बंटवारा नहीं हुआ था, वो किसी को नहीं दी थी, बुढ़िया माई अपने पास रखी थी। तो वही बोलती है कि तो नीम दांड के बेच दे। नीम दांड जो है, नीम वाला जो खेत है उसको तुम बेच दो। शहर तरफ भी है, शहर तरिया है, मतलब कि शहर के रास्ते में ही है तो तुरंत बेचा जाएगा। बिमल साहू कर बेटा कहत रहे, नीम दांड के कई जन पूछे ना। कोई बिमल साहू है तो उसका बेटा जो है मतलब बतला रहा था कि नीम दांड को खरीदने के लिए कई जन पूछता है, कई लोग पूछते हैं, ठीक है। आगे है, अकबकाए के उठ गए राघव सिंह, का कहत हिस माए, उके बेचक तो के बेचक बराबर है। अब अकबका के एकदम उठ जाते हैं राघव सिंह और कहते हैं कि क्या कह रही हो माँ, उसको बेचना मतलब कि तुमको बेचने के बराबर है, ठीक है। आगे है, नहीं बेटा ओके तो कहाँ बेचत हिस, ऊ तो मोर नावे है, मोर जीते जियत दोसर के बेच सकेला, ओके तो मोय बेचमू। अब उसकी माँ, राघव सिंह की माँ बोलती कि नहीं बेटा उसको तुम कहाँ बेच रहे हो, वो मेरे नाम का है और मेरे जीते जी उसको कोई दूसरा कोई नहीं बेच सकता है, तो उसको तो हम बेचेंगे। तो आगे हैं, आगे राघव बाबू अपनी माँ को कहते हैं, माए तो के याद है नाना ओके तोर नामे करे के बेरा का कह रहे हैं। तो राघव बाबू जो है अपनी माँ को कहते हैं कि तुमको पता है कि नाना जो है वो क्या कहे थे तुमको, इस नीम खेत को तुम्हारे नाम जब वो कर रहे थे तो तुम्हें क्या कहे थे, ये तुमको पता है। तो राघव बाबू की माँ कहती है, हाँ बेटा तोर नाना कह रहे, यह तोर माए है के। तो राघव बाबू की माँ है वो अपने बेटे राघव बाबू कहती है कि हाँ बेटा हमको पता है कि तुम्हारे नाना जो है ना वो कहे थे कि यही तुम्हारी माँ है। काले की तोर नाना नानी कर माए बाप कर बेटी छोड़ाए और दोसर छुआ पुता नहीं रहे, काहे कि तुम्हारे नाना नानी का बेटी के अलावा कोई लड़का नहीं था, मतलब सिर्फ बेटी हुई थी, बेटा नहीं था, बेटा छुआ नहीं था। ऊ मन आपन संपत्ति तोर नानी के दे दिलाए, उन लोग जो हैं वो अपनी संपत्ति तुम्हारी नानी को दे दी और तुम्हारी नानी कर पाछे मोर बाबा नीम दांड के मोर नाम कर दिलक। अब तुम्हारी नानी के बाद मेरे पिताजी जो थे ना ये नीम दांड को मेरे नाम का कर दिए, ठीक है। ई तोहर जिंदगी कर नीम तीता के हैर ले और तोर जिंदगी के गुरुआ बनाए दे, मुदा बेटा ई नीम दांड रह के का करी अगर मोर नातनी कर जिंदगी में नीम तीता भर जाए। अब ये तुम्हारी जिंदगी में ये नीम का जो खेत है वो तुम्हारे जिंदगी में जो दुख है, कष्ट है, ठीक है, जो कड़वाहट है उसको हर लेगा, ठीक है, उसको खत्म कर देगा और तुम्हारी जिंदगी में गुरुआ बनाए दे, मतलब मिठास भर देगा, ठीक है। लेकिन मुदा मतलब कि लेकिन बेटा ये नीम दांड रह के क्या करी, ये नीम दांड रह के यहाँ पर क्या करेगा। अगर मेरी नतनी का जिंदगी में खटास आ जाए, तीखापन आ जाए, ठीक है, दुख आ जाए, संकट आ जाए, तो ये नीम दांड रह के ही क्या करेगा। जा बेटा नीम दांड के बेच के मोर नातनी कर जिंदगी के मौद लखे गुरुआ बनाए दे, जाओ इस नीम दांड को बेच दो और मेरी नतनी जो है संध्या उसकी जिंदगी को
मधु की तरह गुरुआ बना दो, यानी कि मिठास भर दो उसकी जिंदगी में। राघव सिंह की माँ राघव सिंह को बतला रही है। आगे है, छाती में पखना तेंगेर के नीम दाइड़ के बेचे के लिए तैयार हो गए राघव सिंह। अब आगे है कि छाती में, अपने सीने में पखना तेंगेर के, पखना का मतलब होता है पखल, पखल को हम लोग पखना पखल ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो छाती में सीने में अपना चट्टान रख के, इसे सोचिए चट्टान रख के, पत्थर रख के, तेंगेर के मतलब कि रख के नीम दाड़ को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं राघव सिंह। और शुरू हो गेलक नीम दाड़ कर गहकी कर खोजार, और शुरू हो जाता है नीम दाड़ का गहकी, मतलब कि नीम वाला जो खेत है उसका गहकी का खोजार शुरू हो जाता है। इन्हें सब बात तक पता संध्या के चलक तो ओकर जीव छटपटाए उठलक। अब ये सब बात जब संध्या को पता चलता है तो वो एकदम घबरा जाती है, छटपटा जाती है। मोय आईएएस कर इंटरव्यू दे हो, कहत हो रिजल्ट आवे के देवा, बियाह ले मत अकबकावा, मुदा के सुन न खाएं। अब संध्या जो बोल रही है वो बोल रही है कि हम आईएएस का इंटरव्यू दिए हैं, मेरा ब्याह के लिए आप लोग इतना, मेरी शादी के लिए इतना आप लोग परेशान और छटपटाइए मत, जल्दबाजी मत कीजिए, रिजल्ट तो आने दीजिए, ब्याह के लिए भी मत अकबकाइए, परेशान मत होइए। मुदा केव सुनैया न कहे, मतलब कि कोई सुनने वाला नहीं है। रुपया न पैसा, मुदा ऋणों कर्जा लेके खेत नाइट बेच के ब्याह करे के लिए छटपटात हैं। रुपया है ना पैसा है, मतलब कि ऋण कर्जा लेके, मतलब उधार लेके इन लोग शादी करने के लिए एकदम अकबका रहे हैं, ठीक है। खेत दाड़ को भी बेचने के लिए तैयार हो गए हैं मेरा शादी का के लिए। का जाइन का ले बेटी के भावर बुझाए ना, जबकि बेटी तो काट कर ऊ डोंगा है के जे कतना कतना के पार उतराए सकेला। अब संध्या जो है वो बोल रही है, काहे ना लोग बेटी को इतना भार समझते हैं, बेटी तो वो काठ है, मतलब कि वो लकड़ी है जिसका डोंगा बना के, मतलब डोंगा का मतलब होता है नाव को हम लोग नागपुरिया में डोंगा कहते हैं, ठीक है। मतलब कि वो नाव है जो कितना लोगों को पार उतार सकता है, मतलब कि परेशानी से, समस्या से बेटी निकाल सकती है। तो ये बात को समाज वाले लोग नहीं समझता, ये बात संध्या बोल रही है। मुदा बेटी छुआ कहले हैं बातें सिरायला, ओकर मनक बात मने में रह जाएला। बेटी छुआ का बातें जैसे लोग शुरू करता है ना तो सोचता है छोड़ो इसका बात नहीं करना चाहिए, सिरायला मतलब उसका बातें खत्म कर देता है लोग, ठीक है। और उसका बात जो मन में है ना, मने में रह जाता है, मतलब बेटी छुआ का जो बात है वो मन में ही रह जाता है। आगे है, नीम दाड़ कर गहकी खोजाए गेलक, आइज काइल हर काम में दलाली, कचहरी में दलाली, ऑफिस में दलाली, घर जमीन किने में दलाली, कहाँ नखे दलाली, ठीक है। जो खेत था उसका गहकी मिल जाता है, और आजकल हर काम में दलाली है, कचहरी में भी दलाली है, ऑफिस में भी दलाली है, घर जमीन को खरीदना है बेचना है तो उसमें भी दलाली लोग हैं, ब्रोकर लोग हैं, ठीक है। दलाल लागला नहीं कि काम निपटते देरी नहीं लागेला, भले असली मालिक से बेसी दलाल कमाएला। दलाल लगा नहीं कि आपका काम तुरंत जल्दी हो जाता है, असली मालिक से ज्यादा कमाए तो दलाल लोग का होता है, ब्रोकर लोग का होता है। दलाल लाग गेला नीम दाड़ पर, मुदा दिक दिक रहे आजी मायकर, ठीक है। दलाल लोग जो है वो तो लग गया था नीम दाड़ पे बेचने के लिए, लेकिन जो दिक दिक मतलब कि परेशानी और दिक्कत जो हो रही थी वो आजी माय को हो रही थी, ठीक है। आगे है, कचहरी कैसे चढ़बे, कर्जा फाटत रहे राघव बाबू कर, जोन माय कर के उघरा मूड तक नहीं देख रहे हैं, कैसे जाबे कचहरी में अंगूठा लगाए फोटो खिंचवाए। अब आगे है जो मतलब राघव बाबू हैं वो सोच रहे हैं कि कचहरी कैसे जाएंगे, एकदम दिल उनका फट रहा था, कर्जा फट रहा था, मतलब कि दिल, हृदय एकदम धक धक कर रहा था, फट रहा था, ठीक है, राघव बाबू का, कि जिस माँ का आज तक लोग उभरा हुआ मूड नहीं देखा, मतलब कि सर नहीं देखा है, माथा नहीं देखा है, हमेशा घूंघट की हुई रहती है, उसको लोग आज तक नहीं देखा है, वो कैसे कचहरी जाएगी, कैसे अंगूठा लगाएगी, कैसे फोटो खिंचवाएगी, ये सोच रहे हैं राघव बाबू। आगे है, रात भर नींद नहीं आलक दुयो व्यक्ति के, बेटी कर मांग में एक चुटकी सिंदूर भर ले, गोटा घर कर मान सम्मान दांव में लागल रहे। रात भर दोनों को, राघव बाबू को, उनकी वाइफ को रात भर नींद नहीं आया, बेटी की शादी कराने के लिए, मतलब कि एक चुटकी सिंदूर भरने के लिए, मतलब कि बेटी की शादी कराने के लिए घर का मान सम्मान दांव में लग गया है। मान सम्मान, नीम का खेत, ठीक है, नीम का खेत, कोर्ट कचहरी आज तक नहीं गए हैं, तो ये सब मान सम्मान की बात होती है, ठीक है, कि कोई लेडी जाएगी कचहरी में, ठेंगा लगाएगी, अंगूठा लगाएगी, और फिर अपना जमीन बेच देगी। जमीन का मतलब होता है माँ, अपनी माँ को बेच देने वाला बात हुआ, ठीक है। तो उसी बात को यहाँ पर राघव सिंह सोच रहे हैं रात भर और परेशान है, नींद नहीं आया है। आगे है, बिहान माए झटके नहाए धोए के तैयार हो गए, माए कर दमकत मुखड़ा देख के अनठेकान चियारी गबेज गिलक राघव बाबू कर करेजा में, ठीक है। और सुबह के समय जो माँ है वो नहा धोआ के तैयार हो जाती है, और माँ का जो दमकता मुखड़ा है उसको देखते हैं तो बहुत अजीब सा उनका मन में एक कुछ चीज चुभ जाता है,
राघव बाबू का करेजा में, उनके हृदय में, उनके दिल में। ठीक है। मूड गाइड के रिक्शा में बैठा लाए माए के, माँ को है जो रिक्शा में बिठाते हैं सर झुका के, और बगल में अपने चुपचाप से एकदम स्थिर होकर बैठ जाते हैं। माए आपन के लेज के वकील ठीन कुर्सी में बैठा ले, माँ अपनी माँ को ले जाके कुर्सी मतलब कि वकील का कुर्सी के बगल में बैठा देते हैं। वकील मुंशी सब लिखा पढ़ी में लागत रहे हैं। वकील और मुंशी लोग जो हैं, वकील और मुंशी, वो सब लिखा पढ़ी में लगे हुए थे। आगे मुंशी कहलक, माए हाथ के हिने करो छापा लगाए है। अब मुंशी जो है वो कहता है राघव सिंह की माँ को कि हाथ को इधर इधर हिने मतलब इधर कीजिए। ठीक है। छापा लगाए मतलब अंगूठा लगाना है। ठीक है। तभे संध्या जाने कहाँ से आए पहुँचलक। आजी माए ठहरू, राघव बाबू हैकट में पैर गए, बेटी के टुकुर टुकुर ताके लागना है। अब जब मुंशी जो है वो राघव सिंह की माँ को कहता है कि आइए यहाँ पर अंगूठा लगाना है, उसी समय संध्या पता नहीं कहाँ से आ जाती है और कहती है आजी माए दादी रुकिए। राघव बाबू भी जो है वो हैकट में पड़ गए। हैकट मतलब कि सोच विचार में पड़ गए। बेटी के टुकुर टुकुर ताके लागना, और बेटी को टुकुर टुकुर एकटक मतलब कि देखने लग जाते हैं। आगे है कहलक संध्या, बाबा राउर के नीम दाण के बेचे के दरकार नखे, आप कोनो बेचा किनी नी होई, किनैया के स्टाम्प पेपर कर खर्चा मिल जाए और आजी माए कर हाथ के धैर्य लेलक। वकील साहब रावरे सब कागज के फायर देव, रावरो मेहनताना मिल जाए। अब संध्या जो है वो बोलती है कि बाबा आपको, बाबा मतलब कि राघव सिंह को बोलती है कि बाबा आपको नीम का जो खेत है उसको बेचने की जरूरत नहीं है, दरकार न के मतलब कि उसको बेचने का कोई जरूरत नहीं है, आप कोनो बेचा किनी नहीं हो, अब कोई भी खरीदना या बेचना नहीं होगा। कि नैया को स्टाम्प पेपर में जो खर्चा है लगा है वो सबको खर्चा मिल जाएगा। और आजी माँ का हाथ को पकड़ लेती है, अपनी दादी का हाथ को पकड़ लेती है और वकील साहब को भी कहती है कि जितना भी कागज पत्तर हुआ वो सबको फाड़ दे और आपको जितना आपका जो मेहनताना होता है, आपका जो चार्ज है वो आपको मिल जाएगा। आजी माए नुरनुराय के देखलें आपन दुलरीन नातिन के, छोड़ हाथ के चू पगलाए गेले का, तुम कचहरी का ले आले। अब आजी माँ जो है वो देखती है, नुरनुराय के देखलें मतलब कि ठीक है भाव विभोर होकर देखती है अपना बेटी को और अपना दुलरीन नतनी को। दुलरीन मतलब कि बहुत प्यारी जो है, उसी को दुलरा कहा जाता है नागपुरिया में। तो अपनी प्यारी नातिन को देखती है और कहती है कि हाथ को छोड़ो, तुम पगला गई हो तुम क्या, और तुम कचहरी काहे आई है, ऐसा दादी जो है वो संध्या को बोलती है। आगे है आजी माए, बेटी कर कचहरी आवे गुनाह ना लागे, आप बेटी मन हाकिम बनत हैं, कचहरी में फैसला करत हैं, रावरे चलू घर। संध्या जो है वो अपनी दादी को कह रही है कि दादी बेटी का कचहरी आना कोई गुनाह नहीं है, अब बेटी लोग हाकिम बनते हैं, मतलब हाकिम मतलब कि डॉक्टर हैं, कचहरी में फैसला कहते हैं, जज हैं। ठीक है, आप घर चलिए, रावरे रावरे चलू घर मतलब कि आप घर चलिए। रावर नातिन के ओकर मंजिल भेटाए गेलक, फिर बाप दन मुहरालक और पर्स से कागज निकलालक, ए देखू बाबा रावर बेटी का रिजल्ट नेट से निकलाल है। तो संध्या जो है अपनी दादी को कहती है कि आपकी जो नातिन है उसको उसका मंजिल मिल गया है। ठीक है, फिर अपने पिता राघव सिंह की तरफ मुंह करती है और पर्स से कागज निकालती है और कहती है देखिए देखिए बाबा, सो आपका बेटी का रिजल्ट जो कि मैंने इंटरनेट से निकाला है। ठीक है, आगे है यूपीएससी का रिजल्ट निकल गेलक, रावर बेटी देश में 24वां रैंक लाइन है बाबा, आप रावर बेटी कर जीवन धारा कर डहर बदल गेलक, आप रावरे लाचार बेबस बेटी के बाप ना लागी, रावरे अफसर बेटी कर बाप है कि बाबा। संध्या जो है वो बोलती है अपने पिताजी को कि उसका यूपीएससी का रिजल्ट निकल गया है। ठीक है, और उसका ऑल ओवर इंडिया में 24th रैंक आया, 24वां स्थान आई है पूरा देश में। और बोलती है कि अब आपका बेटी का जीवन धारा जो है, उसका डहर जो है, उसका रास्ता, जो डहर मतलब रास्ता जो है वो बदल गया है। अब जो है आप लाचार और बेबस बेटी का बाप नहीं है, आप अफसर बेटी का बाप हैं। ठीक है, ये बात संध्या अपने पापा को कहती है, राघव सिंह को कहती है। आगे है राघव बाबू कर आंख से खुशी कर लोर ढरक गेलक। अब जो राघव बाबू हैं उनके आंखों से खुशी के आंसू निकल जाते हैं। आगे है नातिन आजी आपन के समझालक, आजी माए रावर माए बाप के बड़ा दुख रहे कि उमनक बेटा नहीं रहे। तो संध्या जो है वो अपनी दादी को समझाती है कि दादी आपके माँ पापा को ये बहुत दुख था कि उनका कोई भी बेटा नहीं था। ठीक है, वंश के चलाई मतलब कि वंश कौन चलाएगा, अगर बेटा नहीं होगा तो वंश आगे कैसे बढ़ेगा, ऐसा लोग सोचते हैं। हम यह नीम दाण में स्कूल खुलवाए दे। अब संध्या जो है अपनी दादी को कह रही है कि हम इसी जो नीम का जो खेत है उसमें एक स्कूल खुलवा देंगे, कहियो नीम दाण सूना नहीं रही, कभी भी नीम दाण जो है नीम का खेत है वो सूना पड़ा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है,
अब एक नहीं हजारों वंश बेल बाढ़वें रौर नहियर कर अंगना में। अब एक नहीं हजारों वंश बढ़ेंगे, ठीक है, आपके नैहर का अंगना में। नैहर का मतलब कि लड़की के माँ बाप का घर, उसको नैहर कहते हैं। तो आपके नैहर का अंगना में ना कई वंश अब बढ़ेंगे, ऐसा संध्या बोलती है अपनी आजी को। बाबा माथ हेंट करके केकरो दूरा रौरे नहीं जा। मतलब संध्या जो है अपनी पिता को कह रही है कि आपको सर झुका के किसी के दरवाजे में जाने की जरूरत नहीं है। माथ ऊंच और छाती चाकर करके जा। नीमदाण स्कूल जे राउर माय कर नावे रही जगत तारणी बाल विकास विद्यालय। हिया पढ़वैया छुआ के ऐसन शिक्षा दे जाए कि ऊ मन जग के तैर देवे। अब जो संध्या है वो अपने पापा को कह रही है कि आपको सर झुका के चलने की जरूरत नहीं है, सर उठा के और सीना चौड़ा करके आप चलिए, ठीक है। और नीमदाण का जो स्कूल है जो आपके माँ के नाम का ही रहेगा, तो उनके माँ का क्या नाम है? जगत तारणी बाल विकास विद्यालय, ठीक है। तो यहाँ पर यह भी इंडिकेट कर दिया गया है कि राघव बाबू की माँ का नाम है जगत तारणी, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे स्कूल का नाम रखेगी। और यहाँ पढ़ने वाला जो छुआ लोग होगा, मानी बच्चे होंगे, उनको ऐसी शिक्षा दी जाएगी, उन लोग जग को तार देंगे। तार देंगे मतलब कि जग का कल्याण करेंगे, पूरे संसार का कल्याण करेंगे। आगे है, संध्या एक हाथ से बाप के धरलक, दूसर हाथ से आजी आपन के और ले गलक कचहरी से बाहरे। संध्या एक हाथ से अपने पिता को पकड़ती है और दूसरे हाथ से अपनी दादी को पकड़ती है और कचहरी से बाहर चली जाती है। देखैया के काइट मार दिलक। जो देखवैया थे, वहां पर मुंशी थे, वकील थे, या आसपास के जितने भी लोग थे, उन लोग तो काट, सब कुछ शून्य पड़ गया। उन लोग को कुछ बोलते हैं नहीं बन रहा था। सब मूर्ति लखे जहां कर तहां खड़ा रह गए। मुदा बात के बूझ के सबक मुंह में एक कटिक ले भरल नीम तीता कर ठावे कतारी कर गुरुआ रस बहिर गलक। देखिए, अब सब कोई मूर्ति की तरह वहां पर खड़े हो गए और सब कुछ ताकने लग गए, देखने लग गए, ठीक है। लेकिन एक बात सबके मुंह में आ गया कि जो भरल नीम था, जो कटु शब्द जो था, उसके जगह पे अब कतारी, कतारी मतलब गन्ना जो है ना, उसी को हम लोग कतारी कहते हैं। तो कतारी कर गुरुआ रस बहिर गलक, मीठापन, कतारी का मीठापन सबके मुंह में आ गया। सबका उठना है, बाहर बेटी संध्या नवा डहर बनाए के सबले इंजोत पसराए दिलक, नीम तीता के मौद रस में बदल दिलक, ठीक है। तो सबको वहां पर जो देखने वाले लोग थे वो संध्या के बारे में कहते हैं कि बाहर बेटी तुम नया डहर बना दिया, नया रास्ता बना दिए, और एक रोशनी, मतलब एक सबके लिए एक रोशनी उजाला तुम पसार दिए मतलब कि फैला दिए। और नीम तीता था सबके मुंह में जो, उसको मौध रस में तुम बदल दी, जो कड़वाहट था उसको तुम मिठास में बदल दिया, ठीक है। तो ये है कहानी नीम तीता और उसका भावार्थ। तो इस कहानी से यही समझ में आता है कि शिक्षा पर हमेशा फोकस रखिए, एक सही मार्गदर्शन का चुनाव कीजिए और रास्ते में आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, हिम्मत हार के गलत डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। तो यही है आपका नीम तीता का भावार्थ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडु अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।